बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर कायदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन हाज़रीन, आज की ख़त्मे नबूवत सेमिनार की इस नशिस्त में उलमाए किराम, दानिश्वर हज़रात, अहले इस्लाम के अहम मिल्ली रहनुमा शरीक हुए और अपने अपने खुतबात से उन्होंने बहुत अहम इल्मी फ़िक्री अनवार से मुझे और आपको नवाजा है। जानशीन हज़रत अमीर मिल्लत सरपरस्त आला तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल हज़रत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती मुद्दज़िल्लहु और पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्रुस सादात क़िबला पीर सैयद फ़िरोज़ शाह साहब कासमी दामत मालिकुम, मुहक्किकुल असर अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह हुसैन साहब गर्देज़ी मुद्दज़िल्लहु, फ़ाज़िल जलील मुनाज़िर इस्लाम शेखुल हदीस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद चमन ज़मान साहब नजमुल क़ादरी मुद्दज़िल्लहु, इन्होंने बहुत वकी
खिताबात फरमाए, मसाइल से आगाह किया। मोहतरम डॉक्टर उमैर महमूद साहब, उन्होंने ज़रूरी लाहे अमल पेश किया। खुसूसी तौर पर हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद उस्मान शाह साहब फ़िरोज़ी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने आज ख़त्म नबूवत सेमिनार में मुझे ताकीदन हुक्म फरमाया हाज़िरी का और मुझे याद किया। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु इस आस्थाना को और कारकुन्नान को, मुरीदीन को अजर कामिल अता फरमाए और जानशीन अमीर मिल्लत सितंबर के महीने में ख़त्म नबूवत के अहम मौजू पर पूरे मुल्क में तकरीबात का एहतमाम करते हैं, उनके लिए भी ख़ास खिराज अकीदत है कि हज़रत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो 1925 में यूपी के शहर मुरादाबाद में अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा हिंदुस्तान के उलमा व मशाइख ने उन्हें मुरादाबाद सुन्नी कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल आलिया का अमीर और सदर मुकर्रर किया, मुंतखब किया और सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह उसके नाज़िम आला मुंतखब हुए। हज़रत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ख़त्म नबूवत और रद्द कादियानियत के सिलसिला में बहुत खिदमात हैं, जैसा कि हज़रत शाह साहब मखदूम साहब इरशाद फरमा रहे थे कि 1900 में लाहौर शहर में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के साथ उलमाए इस्लाम की तरफ से खुले मुनाजरा का चैलेंज भी हुआ और फिर तारीख का इंतखाब हुआ। लाहौर में बादशाही मस्जिद में मिर्ज़ा गुलाम अहमद से मुनाजरा के लिए आला हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब मुजद्दिद गोरड़वी रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथ जो नामवर शख्सियत पूरे एक माह तक आला हजरत गोरड़वी रहमतुल्लाह अलैह और अमीर मिल्लत अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह पूरे एक माह तक लाहौर में मुकीम रहकर मिर्ज़ा कादियानी के मुकाबला के लिए और मुनाजरा में उसके हीले बहाने, उसकी वजह से मुकर्ररा तारीख से बहुत बाद तक भी ये दोनों बुजुर्ग शख्सियात लाहौर में मुकीम रहीं और फिर जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद
हीले बहाने से काम लेकर इन बुजुर्गों के सामने नहीं आया तो उसके जितने भी दावे और उसकी तसानीफ, उसकी किताबें जो तकरीबन 83 कुतुब हैं, जो आज भी कादियानी मिशन ने रूहानी खजाइन के नाम से आम की हैं, उसकी इशाअत कर रहे हैं। उसकी किताबों में जो कुछ उसने लिखा, आला हजरत मुजद्दिद गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म नबूवत का दिफा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और अज़मत का तहफ़्फ़ुज़, इसके सिलसिले में जो कुतुब तसनीफ फरमाई वो आज भी नहायत आला पाए की तहकीक की सूरत में जिंदा किताबें हैं, जो इस मसला पर यकीनन सबसे वकी किताबें हैं जो इस मौजू पर लिखी गई हैं। और उनमें भी खास तौर पर सैफ़ी चिश्तियाई एक ऐसी किताब है कि जिसका आज तक 100 साल गुजरने के बाद भी किसी से भी जो मुखालिफीन है इस किताब का जवाब नहीं बन पाया। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसके बाद भी जब हजरत मुजद्दिद गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ वापस तशरीफ ले गए तो लाहौर चूंकि जिला नारोवाल से पंजाब में करीब था रावलपिंडी की निस्बत, और दूसरा इससे हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल तौर पर फितना कादियानियत के इस्तीसाल के लिए और इस फितने के सद्देबाब के लिए हजरत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो खास तौर पर ये काम सौंपा कि मैं चाहता था कि मिर्जा सामने आए ताकि उसकी पूरी तरह उसकी खबासत खुल जाए और लोगों पर उसका झूठा होना जाहिर हो जाए। लेकिन जब वो सामने नहीं आया तो आप उसके इस्तीसाल के लिए और इस फितना के सद्देबाब के लिए उसका ताक़ुब जारी रखें, ये यकीनन आपका शिकार होगा। ये कलिमात मुबारका आपने फरमाए और यकीनन आप जानते हैं कि 1908 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कई माह तक अहमदिया बिल्डिंग, चौक दालगरा, लाहौर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब मुकीम रहा और लाहौर को उसने अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाया। तो 1908 में उसके लाहौर क़याम के दौर में हजरत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसलसल हर दिन फितना कादियानियत के लिए, रद्द के लिए हर दिन और हर रात लाहौर और लाहौर के गिरदोनवा में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और ताज़ा बताज़ा मिर्जा जो कुछ भी दावी करता रहा, पेश करता रहा, आप उसका रद्द फरमाते रहे। हत्ता के वो वक्त आया कि 25 मई को लाहौर बादशाही मस्जिद में हजरत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिर्जा के तमाम दावों का रद्द किया
और तकरीर फरमाते हुए आपने ये ऐलान किया कि अभी मिर्जे के मुकाबला में हम मौजूद हैं, मुनाजरा, मुबाहसा, मुबाहला हर काम के लिए मौजूद हैं, लेकिन हजार मुसलमानों के इज्तिमा में हजरत अमीर मिल्लत ने कहा कि मुझे ये बात खास तौर पर बताई गई है कि अब इन चीजों की जरूरत नहीं रही, मिर्जा अपने अंजाम को पहुंच चुका और जिल्लत की मौत मरेगा और इसी शहर में जलील होकर वो दुनिया से रुखसत होगा। 25 मई रात को हजरत जब खिताब फरमा रहे थे तो रात जब 26 मई के तारीख में दाखिल हुई, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आमदिया बिल्डिंग में निहायत गंदी जगह पर पांव फिसलने की वजह से गिरा और इस हाल में मरा। उसका सर गिलाजत के अंदर भरा हुआ था और दरवाजा तोड़कर जब कादियानी अंदर दाखिल हुए तो जिस हाल में मिर्जा को बयान उन्होंने देखा, उस हाल में आज तक को कादियानी ताकत नहीं रखता उस कैफियत को अपनी जबान पर ला सके। लेकिन जिन लोगों के जिम्मा सफाई का काम था और वो एक थर्ड पार्टी से ताल्लुक रखते थे, न कादियानी थे न मुसलमान थे, ईसाई कौम के जो सफाई के काम पर थे, उन्होंने इस कैफियत को बयान किया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी किस कैफियत में दुनिया से गया। तो हजरत मुजद्दिद अल-गोरवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खत में अल्लाह ताला जल्ल शानहू का शुक्र अदा करते हुए जुमला लिखा कि मैंने कहा था कि इसका काम आप तमाम करेंगे। अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत कबूल की और मिर्जा जिल्लत के साथ लाहौर की सरजमीन पर मरा और जिल्लत के साथ यानी एक सामान ले जाने वाली हथरेड़ी में डालकर उसको ट्रक तक पहुंचाया गया और उसके मुतफ़न और बदबूदार जिस्म को छकड़े पर डालकर कादियान पहुंचाया गया लाहौर से। गिरामी कदर हजरात, ये तारीख है। इन हमारे कायदीन ने, अहले सुन्नत के कायदीन ने उसके फितने का मुकाबला किया, इल्मी, फिक्री, रूहानी, अमली हर सतह पर। आज भी मिल्लत उनके काम पर शुक्र करती है और फख्र करती है और उनकी अजमत को सलाम पेश करती है। इसके साथ साथ बाद के अखबार में कादियानियत के मुकाबले में उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख ने जो किरदार अदा किया उसका तज़किरा हो चुका। सन 53 की तहरीक और सन 1973 की तारीख आपके सामने मौजूद है। हत्ता के 7 सितंबर को 1974 को पाकिस्तान के कौमी असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया और ये फतवा और नजरिया जो उलमाए मिल्लत ने खत्म नबूवत के मसला पर 100 साल पहले जो फतावा जारी किए थे, उन फतावा को और उन अहकाम को पाकिस्तान की असम्बली ने आईन का हिस्सा बनाया। गिरामी कदर हजरात, ये तो तारीख है। जब कौमी असम्बली ने, नेशनल असम्बली ने इम्तनाए कादियानियत कानून
और उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का कानून पास किया। ये एक तारीखी कदम है और बजा तौर पर उस वक़्त के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी तासीन के मुस्तहिक हैं कि अगरचे उलमा व मशाइख अहले सुन्नत ने उन्हें मजबूर किया तहरीक के जरिए, लेकिन फिर भी अगर बड़ी डटाई के साथ वो डटे रहते और न कबूल करते तो फिर मुश्किल हो जाता कि ये कानून बनता। बजा तौर पर वो हकदार हैं और इसलिए भी मैं आपके सामने ये बात अर्ज करता हूं कि हम अपनी सियासी सोच की वजह से कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अच्छे अल्फाज से खिराज तहसीन नहीं करते, लेकिन मैं आप हजरात को मुतवज्जे करते हुए ये बात अर्ज करता हूं कि जब कादियानी जमात उसके किरदार पर आज तक उसे बद्दुआएं देती है और उसके अंजाम को कादियानियत पर जो कुछ कानून साजी की जुल्फ़िकार भुट्टो ने उस कानून साजी के अमल का नतीजा करार देती है कि जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी के तख्ते पर गया, कादियानी बगले बजाते हुए कहते हैं कि ये हमारी बद्दुआओं का नतीजा है या उसके काम। तो मैं ये समझता हूं कि जब कादियानी उस पर अभी तक गुस्सा करते हैं तो मुसलमानों को क्यों ना उसको खराज तहसीन पेश करें। इसी से समझें कि अगर कादियानियों को तकलीफ है उसकी, इसीलिए उसके लिए ऐसे कलिमात बोलते हैं, तो जब उनको दुश्मन को तकलीफ है तो दोस्तों को भी तो दिल शुक्रिया के साथ और दुआ के साथ ठंडा रखना चाहिए। गिरामी कदर हजरात, एक बात की तरफ तवज्जो मुख्तसर से अल्फाज में इशारतन डॉक्टर उमर महमूद जो हमारे नौजवान स्कॉलर हैं माशाल्लाह, उन्होंने वो बात की है, लेकिन मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि इस कानून पर हम बड़े खुश हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान बहुत खुश हैं और इसको तारीखी फैसला करार देते हैं और है यकीनन। मगर इसका एक और पहलू भी है जिस पे हमें गौर करने की जरूरत है, वो ये है कि जब इस मसले को कानूनी शक्ल दी गई तो दुनिया ने कादियानियत के बारे में पाकिस्तान के असम्बली के फैसले को और उसके नतीजे में इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस के जरिए जिस तरह उनकी सरगर्मियों को महदूद किया, इसके रद्दे अमल में दुनिया ने कादियानियों को मसला को इंसानी मसला बनाने की कोशिश की और गैर मुस्लिम दुनिया और खास तौर पर मगरब में कादियानियों के लिए एक तर्स पैदा हुआ। यह बड़ी खतरनाक बात है जिस पर मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं। हम ये समझते हैं कि मगरब कादियानियत की पीठ थपक रहा है। सिर्फ मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कादियानियत अपना मुकदमा दुनिया की अदालतों में इस तरह लड़ रही है कि हमारे इंसानी हुकूक भी मुअत्तल हो चुके हैं। तो दुनिया ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए और उनके लिए इमिग्रेशन आसान कर दी। उनकी आबादी में दुनिया दिलचस्पी लेती है और जब भी यहां कोई अटैक करता है उन पर, इसके नतीजे में दुनिया में उनको रियायतें दी जाती हैं, मकानात दिए जाते हैं, मुफ्त रिहाइश मुहैया की जाती है और उनके लिए हर किस्म की आसानियां वो उनके इंसानी हुकूक ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनको वो बतौर मेहमान पूरी दुनिया, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दीगर ममालिक हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, सारी दुनिया इस तरह समझ रही है। चूंकि ये गुनाहगार आजिज बंदा 22 साल से बरतानिया में मुकीम है,
करीब से इस अमल, उनके अमल और उसके रद्द अमल में जो कुछ हो रहा है इसको देख रहा है। मैं बुनियादी तौर पर आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया के सामने जिस अंदाज से वो लोग अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं, उसके जवाब में हमारे मुबल्लिगीन फतवा को भी दोहराते हैं और इस इरादा को भी दोहराते रहते हैं कि हम उनको जिंदा छोड़ना नहीं चाहते। आपकी ऐसी हर तकरीर उनके लिए फायदा का बायस बनती है, क्योंकि इन्हीं तकरीरों को दिखाकर वो अपने लिए और आसानियां पैदा करते हैं। ये बात कई बुजुर्गों को तल्ख महसूस हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इसलिए ये कानून बहुत जरूरी था और रहती दुनिया तक इस कानून के फवायद मौजूद रहेंगे, लेकिन इस कानून पर सिर्फ बस करके बैठ जाना ये इस मसले का हल नहीं। क्यों कि आज उनके पास ऐसे जराए मौजूद हैं कि वो कादियानी मिशन की तबलीग के लिए वो तमाम जराए इस्तेमाल करके इस वक्त दुनिया में 120 जबानों में अपने पैगाम को मुख्तलिफ उनके नेटवर्क जो हैं उन पर वो अरबी में भी, हिंदी में भी, उर्दू में, मलाई जबान में, बंगाली में लिटरेचर भी पेश कर रहे हैं और दावती निज़ाम भी चला रहे हैं और 100 साला तकरीबात उन्होंने अपनी जो मुनक्किद की, आपको मालूम है कि वो अफ्रीका को निशाना बनाया। तो अभी मेरे पेश रो एक बुजुर्ग आलिम फरमा रहे थे कि हम दलील भी उनसे तलब करें तो ये कुफ्र है। ये बात ठीक है, हमें उनसे दलील न तलब करनी है और न करते हैं। इसी तरह का जहन, बात यह नहीं कि हम उनसे दलील तलब करें। उलमा दलील उनसे न तलब करते हैं, ना दलील सुनना चाहते हैं, ना इसको जायज समझते हैं। ये बात ठीक है, सवाल ये नहीं। सवाल ये है कि जिन लोगों को वो तबलीग कर रहे हैं और उनके ज़हनों में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, उनके ज़हनों को साफ करना ये किसकी जिम्मेदारी है? इस मुल्क में कानून पास हो चुका। आप कहेंगे कि मस्जिद नहीं बना सकते, मीनारे नहीं बना सकते, अजाने नहीं दे सकते, नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो सारी दुनिया में ये कानून तो चलता नहीं। वहां मस्जिदें भी बना सकते हैं, वहां तबलीग भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। और 7 साला अपने जश्न में तकरीर करते हुए मिर्जा ने क्या कहा? उसने ये कहा कि किसी खास खित्ते के लोगों को तबलीग करना ये हमारे जिम्मे नहीं है। अगर एक मुल्क के लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो अफ्रीका में पैदा होने वाले काले बच्चे भी तो इंसानी बच्चे हैं, आप उनको सुनाएं। तो इन बातों को ज़हन में रखें कि कानून बड़ा जरूरी है, उसका शुक्रिया अदा करना बड़ा जरूरी है, लेकिन इस कानून की वजह से दुनिया में उनके लिए जो तरस की लहर पैदा हुई है, उस लहर के नतीजे में उनके लिए तबलीग के जो दरवाजे खुले हैं, तो वहां तशद्दुद से नहीं, बहुत सख्ती से नहीं, कुरान और सुन्नत के दलाइल से, अक्ली दलाइल से। सिर्फ ये जोर नहीं देना कि खत्म नबूवत का मसला कतई है और जो न मानेगा मुर्तद है, मारा जाएगा, ये नहीं। आपको ये बयान करना पड़ेगा कि जब एक कादियानी मुबल्लिग ये कहता है कि नबी तो मुनअम अलैहिम होते हैं और नबूवत एक इनाम है,
इनाम का रुक जाना ये कैसे शर्फ का बायस होता है? इनाम का जारी रहना, ये बात, यानी ज़वाले नेमत को आप क्या ये समझते हैं कि ये काबिल फख्र बात है? कादियानी मुबल्लिग इस बुनियाद पर बात कर रहा है, तो हमें जवाब में ये बात बताने की जरूरत है कि खत्मे नबूवत की वजह क्या है। खत्मे नबूवत है और कतई है, इसका मुनकिर मुर्तद है, ये सब बातें कानून में आ गई। अब दुनिया को जो बताने की जरूरत ये है कि क्या है कि खत्मे नबूवत हुई क्यों, वजह क्या है। तो मुबल्लिगीन अल्हम्दुलिल्लाह गाफिल नहीं है, बयान कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा कुव्वत के साथ और नज्म के साथ इसको बयान करने की जरूरत है कि खत्मे नबूवत ज़वाले नेमत नहीं है कि नबूवत रुक गई, बल्कि यह कमाल नेमत है, इत्माम नेमत है। और यही कुरान मुकद्दस ने बयान किया। कुरान फरमाता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हबीब अलैहिस्सलाम पर आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। जो चीज मुकम्मल हो जाती है, इकमाल दीन सबब है खत्म नबूवत का। अगर खालिक व मालिक जल्ला वाला के यहां मखलूक को हिदायत देने के लिए कुछ और हिकमतें होती जो उसकी चाहत में होती कि मैं कुछ और अभी इंसानों को देना चाहता हूं, तो नबूवत जारी रहती। लेकिन मनशाए इलाही में अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जो आखिरी हिदायत भी रखी है, वो आखिरी हिदायत भी रब ने अपने आखिरी नबी के सीना पर उतार दी। तो अब जब रब ने इंसानों को देने के लिए अपने पास जो देना चाहता था वो बाकी रखा ही नहीं, तो फिर नबी भेजता तो किस लिए भेजता? क्यों कि जब मजमून रहा नहीं तो वो मजमून देने के लिए किसी बंदे की जरूरत क्या थी। ये है अकमलतु लकुम दीनकुम के मतलब, और इकमाल दीन ये है खत्म नबूवत की वजह। इस वजह से खत्म नबूवत हुई कि अब कोई हुक्म रह नहीं गया। जो आखिरी हुक्म भी रब अपने बंदों को देना चाहता था, वो आखिरी हुक्म भी रब ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाया। और दूसरा खत्म नबूवत का सबब यह है कि फरमाया अतममतु अलैकुम निअमती, मेरे पास जो इनाम था मखलूक को देने के लिए वो सारी नेमत मैंने तमाम कर दी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और आप जानते हैं कि जब नेमत तमाम हो जाए, अब उस पर ज्यादती की जाए तो वो नेमत नहीं रहती, ना रहमत रहती है, वो जहमत बन जाती है। दुनिया की हर नेमत एक तवाजुन में नेमत है ना, एक जरूरत में नेमत है, एक उसकी चाहत होती है, उसकी एक इश्तिहा होती है तो नेमत होती है। आप खाना खाते हैं आला से आला, जाफरानी पुलाव भी खाएं आप, हिरन का गोश्त भी खा लें, मुर्गाबी का पुलाव भी खाएं, जितना लजीज बल्कि अलस हो, लेकिन जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए, इश्तिहा मुकम्मल हो जाए, तो अब एक लुकमा भी आपके लिए जहमत बन जाएगा। बदहजमी का शिकार होंगे आप, तबीयत बोझल हो जाएगी, सेहत तबाह हो जाएगी। तो अल्लाह फरमाता है नबुव्वत कामिल नेमत है, पर जितनी चाहिए थी उसका उरूज और उसका मेराज तो मेरा मोहम्मद है। तो जब इस नेमत के उरूज का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, तो अब इस नेमत पर इजाफा करने की गुंजाइश ही कोई नहीं। जो इजाफा करता है तो मिल्लत और उम्मत में बदहजमी पैदा करता है, फिक्री
और यही बदहजमी का नाम है कादियानियत, कि जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को बना बना के पेश कर रहे हैं। फरमाया मिल्लत चाहती नहीं, क्यों कि रुख मुस्तफा है वो आईना, इसके बाद कोई आईना ना हमारी बस में ख्याल में, ना दुकानें आईना सास, जरूरत नहीं। अब कोई ज़वाल नेमत नहीं बल्कि इत्माम नेमत है। कादियानियों का टीवी ये कहता नहीं थकता कि ये ज़वाल नेमत है, तो ज़वाल नेमत पर आप किस बात पर फख्र करते हो? मैं कहना चाहता हूं कि प्रोपेगेंडे से आप खत्म नबूवत को ज़वाल नेमत नहीं बना सकते। रब का कुरान ऐलान कर रहा है कि जो पैगाम हमने जनाब मोहम्मद मुस्तफा को दिया, जब रब को भी ये पसंद है कि इसके बाद कोई पैगाम यौम क़यामत तक, यानी हश्र के दिन तक अल्लाह जल्ल शानहू के लिए कोई और पैगाम ना देना है, और कोई दे तो उसे पसंद ही नहीं। वो तो यहां तक फरमा गया कि वो अहकाम जो मैंने हबीब आपसे पहले नबियों को दिए हैं वो भी मेरे हुक्म है। पर इस उम्मत को क्या हुक्म है? इस उम्मत को यह हुक्म है कि अगर मेरे वो हुक्म जो मैंने सच्चे नबियों को अपने आखिरी रसूल से पहले दिए, अब वो हुक्म भी कोई और आपको सुनाए तो आपने इताअत नहीं करनी, बावजूद इसके कि उन हुक्मों को मेरे ही हुक्म समझो। लेकिन ज़ाब्ता ये मुकर्रर कर दिया मैंने कि अब मेरे हुक्म भी नाफिजुल अमल मेरे बंदों के लिए वही होंगे जो मेरी मोहम्मद की जबान से आया। तो दूसरी नबूवत का तस्वुर कैसे हो सकता है जब इला अपने हुक्मों को भी इस बात से मशरूत करता है कि मेरे हुक्म भी बतौर कानून वही नाफिज होंगे कि रब के हुक्म हो मगर जबान मोहम्मद मुस्तफा की। इसी से खत्म नबूवत की वाकईयत को और उसके वजन को आप देखें कि जब अल्लाह ताला किसी और के मुंह से अदा होने वाले अपने कलिमात मुबारका को भी हमारे लिए वाजिबुल इताअत नहीं रखता, वाजिबुल तस्लीम होने के बावजूद उस पर ईमान है हमारा, लेकिन ईमान के बावजूद उसकी इताअत का तकाजा नहीं फरमाता। क्यों? फरमाया वो कहे थे जिस वक्त के लिए वो वक्त गया, अब वक्त है मेरे मोहम्मद मुस्तफा का। तभी फरमाया कि आज मूसा जिंदा मौजूद हो इस धरती पर तो उनके लिए भी मेरी इत्तिबा के बगैर कोई गुंजाइश नहीं है। और ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाएंगे भी। और कादियानियत सबसे बड़ा जो दावा रखती है और टीवी पर 24 घंटे उसका तकरार करती है वो मसीह मऊद, मसीह मऊद, मसीह मऊद। इतनी मर्तबा वो खुद कहते हैं कि उनके मुबल्लिगीन की भी मत मारी जाती है और उनके एंकरों का कोई हाल नहीं है। ये इतना दोहराते हैं इस कलमे को, मसीह मऊद, मसीह मऊद। मैंने उम्मा चैनल पर स्काई पर 450 प्रोग्राम किया खत्म नबूवत के मसला में, और बराबर रोजाना सवाल जवाब का सिलसिला कायम रखा। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कि आप अक्ल की दुनिया में तरस पैदा करते हुए लोगों के सामने वावेला करते हो, लेकिन इंसाफ के साथ एक बात का जवाब दो। मेरे ही लहजे पर लोगों को सवाल उठता है कि बड़े जोर से बोलता है और बड़ा यूं करता है। मैंने कहा चलो जोर से नहीं कहता, आहिस्ता से कहता हूं कि मसीह मऊद तुम बनते हो और यही बात का तकरार करते हो, और जब पूछते हैं कि ये मरियम के बेटा है, कहते नहीं उसका मसील है। कहते बिन बाप के है, तो कादियान के एक मिर्जा का बेटा है, तो मसीह मऊद कैसा है? मसीह मऊद तो उसका बाप नहीं है, उनकी मां मरियम है, वो जुर्रियत इब्राहिम से, उनके ननिहाल जुर्रियत इब्राहिम है।
हजरत मरियम के मेके तो आले इमरान है, तो आपके अम्मा कौन है? तो चुप, आपका अब्बा तो मौजूद है, तो आप मसीह मऊद कैसे हैं? अब तावीलात का दरवाजा खुलता है जी, नहीं जी वो मसील है, और कुरान से दलील लाते हैं, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, तो आदम अलैहिस्सलाम की तो ना माँ है ना बाप है, तो ये मसील कैसे हो गए ईसा अलैहिस्सलाम? इनका बाप नहीं माँ तो है। तो कहते हैं जैसे उसमें मिन कुल्लिल वजूह मुमासलत नहीं है, तो आप ये समझते होंगे कि बिल्कुल कोई आयत नहीं पढ़ते या कोई रिवायत नहीं, तो तालिब इल्मों को समझ होनी चाहिए कि इतने शातिर हैं वो कि इस तरह ख्याल खाली नहीं बैठे, हर बात का कोई ना कोई वो अपना दलील फासिद तो नहीं कहा था, इस्तिदलाल फासिद के साथ वो पेश करते रहते हैं ऐसी बातें। अच्छा जी, तो कहते हैं इस तरह मसील है वो, मसील है वो। तो मैं अर्ज करता हूं कि मैंने सवाल किया, अच्छा ऐसा मसील है, तो ये तो मसील है ना आपके कहने के मुताबिक मसील है, जो असल आएगा असल, यानी ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप बताओ क्या वो पाकिस्तान में तबलीग करेंगे कुर्बे क़यामत में? तालिब इल्मों से ये अर्ज कर रहा हूं, उलमा से नहीं, उलमा जानते हैं इन बातों को। बात समझाने की ये है कि ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी हयात हिस्सी में इस दुनिया में मौजूद होते हुए क्या सारी दुनिया को दावत दीन पेश करने आए थे? नहीं, वो तो बनी इसराइल के, और बनी इसराइल भी सारे नहीं, सिर्फ एक कौम बनी इसराइल की, उनके लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे। तो ये मसील कैसे तबलीग करता है जो बकौल खुद ही मसील बना हुआ है? तो मसील साहब वो तो असली भी आ जाए तो मां सिवा बनी इसराइल के किसी से बात कर नहीं सकते। तो ये क्या टोपी ड्रामा है कि असली भी ना हो, मसील बना हुआ हो, वो भी जोरा जोरी बना हुआ हो, और तबलीग सारे जहान में 120 जबानों में करे। तो जो असली भी हो मलेशिया के रसूल तो वो नहीं है, जब थे तब भी नहीं थे। आप जब रसूल का नाम सुनते हो, मैं तालिब इल्मों से ये बात कहता हूं कि जब भी आप रसूल का नाम सुनते हो तो आपको ज़हनों में ये आता है कि जैसे हमारे रसूल पाक हैं, शायद मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही रसूल हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जैसे हमारे आका है ऐसे नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे आका तो सारे आलमीन की तरफ और तमाम बनी नौ इंसान की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए, और मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे रसूल नहीं है जो सबकी तरफ भेजे गए, और रसूल हैं मगर सारे आलमीन के नहीं। यानी सीरत की तकरीरें सुन सुन के भी हमारे बच्चों के ज़हन में ये नहीं रहता, वो समझते हैं जैसे सारे रसूलों का सिलसिला है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रसूल है, ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम रसूल है। भाई रसूल उसी अल्लाह के हैं वो भी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा है। रिसालत में, रिसालत आम्मा ताम्मा में रसूल पाक की मिसल दरजात में कोई नबी और रसूल भी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम खास इलाके के रसूल है, ईसा रूहुल्लाह खास इलाके के लिए रसूल है, दाऊद अलैहिस्सलाम खास इलाके के लिए रसूल है। और ऐसा पक्का मसला है कि आप हैरान हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी दरबार में हवारियीन ने मशवरा दिया कि बनी इसराइल के कुछ लोग मदीना मुनव्वरा में भी रहते हैं, हिजाज मुकद्दस में, तो वो हैं बनी इसराइल के, तो आपके हल्के से ताल्लुक रखते हैं, हमारी कौम है, उनको तबलीग करनी चाहिए। आप अपना नुमाइंदा भेजें हिजाज मुकद्दस में जो उनको तबलीग करे।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तजवीज़ पसंद आई, फरमाया हाँ जब हमारे लोग हैं, बनी इसराइली हैं, तो हमें तबलीग करनी चाहिए। तो अपना एक सफ़ीर मुकर्रर करके अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दतुल कारी में पूरी तफसील लिखी है। एक सफ़ीर मुकर्रर किया कि जाओ आप तबलीग करो, यसरब में जाओ, वहां खैबर की वादी है, बनी इसराइल की भेड़ें वहां गई हुई हैं, वो मेरी भेड़े हैं, लिहाजा उनको तबलीग करो। जब शाम और फलस्तीन का इलाका खत्म हुआ, हिजाज मुकद्दस का बॉर्डर आया, तो रसूल ईसा यानी ईसा अलैहिस्सलाम के सफीर के लिए सामने आकर हजरत इजराइल खड़े हो गए। उन्होंने कहा किधर का इरादा है? उन्होंने कहा मैं यसरब जा रहा हूं। क्यों? फरमाया मुझे हजरत ईसा रूहुल्लाह ने भेजा है, मैं उनको तबलीग करूंगा, ये उनकी कौम के बंदे हैं। फरमाया वापस जाओ, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं सच्चे रूहुल्लाह का सफीर हूं, जब तक वो मुझे ना रोके मैं वापस नहीं होऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। उन्होंने कहा तू रूहुल्लाह का सफीर है, मैं अल्लाह का सफीर हूं, मुझे उसने भेजा है कि तजावुज न करने दो, मैं बॉर्डर एजेंसी का बंदा हूं, ये इलाके का बॉर्डर मेरा नहीं, ये हुदूद रिसालत ईसा का भी बॉर्डर है, यहां से आगे का रसूल नहीं है ईसा। और ये यसरब हिजाज मुकद्दस शुरू हो रहा है, एक कदम भी तूने आगे रखा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। उन्होंने कहा जान ले 10 मरतबा, लेकिन मुझे ईसा ना कहे तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा चलो फैसला हो गया, वहीं उनकी जान ले ली, वहीं दफन कर दिया। आज भी वहां कब्र मौजूद है। कादियानी भी कहते हैं कि वो रसूल ले ईसा लिखा है ना, तो कादियानी मिर्जा ने खुद इस्तिदलाल किया कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मैं साबित कर देता हूं, ये शाम और हिजाज के बॉर्डर पर मौजूद है, और जहां शाम का मीकात है उससे चंद फरसख के फासले पर ये कब्र मौजूद है। आज भी रसूल ले ईसा को ईसा रसूल बना के वो पेश कर रहा है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, हालांकि वो ईसा अलैहिस्सलाम के सफीर की कब्र है। और ये मसला इतना पुख्ता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, मगर महदूद इस इलाके के लिए आप भी नहीं भेज सकते। क्यों? और लुत्फ की बात बताऊंगा आपको, तफासिर में लिखा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह की सैर एक महीने की मसाफत तक जैसे आम सफर होता है, इतनी सुबह की सैर करते थे आप अपने तख्त पर बैठकर। तो एक दिन तख्त उड़ाया ना, तो हिजाज मुकद्दस पर ले आए, जिन्होंने उठा रखा था, अचानक तख्त नीचे जा गिरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उठे, जिन्हों से कहा तुमने कोताही की, मैं तुम्हें मारूंगा। होद को बुलाया, और क्या हुआ भाई, मिनिस्टर थे ना इंफॉर्मेशन के, होद हमें क्या हुआ, ये जमीन पर आ रहा? फरमाया मुझे कोई पता नहीं। जिन्नों से कहा क्या हुआ, तुम्हारी ताकत खत्म हो ना? कि कोई पता नहीं, ताकत भी वही है सब कुछ, और ये उठाया भी नहीं जा रहा। जब हर एक से पूछ लिया ना, तो ख्याल आया इनसे क्या पूछ रहा हूं, जिसके हुक्म से ये उड़ता था उससे पूछूं। अर्ज की अल्लाह, जिन भी वही, परिंदे भी वही, दरिंदे भी वही, हवाएं भी ताबे, सब कुछ, ये उठ के उड़ी रहा। फरमाया तुम्हें कहा था ना कि सारी दुनिया पे उड़ना, मगर हिजाज की तरफ कभी ना जाना। क्यों? वो मेरे मुस्तफा खातमुन नबिय्यीन का पाए तख्त है, वहां से उड़कर जाने की ताकत तुम्हें भी नहीं। तो अर्ज की फिर अब क्या करूं? फरमाया वो सामने पहाड़ी नजर आ रही, कहाँ आ रही है? फरमाया यहां से पैदल उतर के उस पहाड़ी तक जाओ और मेरे महबूब की तहसीन बोलते जाओ। तहसीन मालूम तंजील में है, तहसीन क्या है समझ आ रही है आपको? तहसीन करते जाओ, क्या मतलब? सुलेमान उस पहाड़ी तक पैदल जाओ और जाते जाते तहसीन करो जिसका ये पाए तख्त है, ताबा, तैबा, यसरब, मदीना,
या अल्लाह कैसे? फरमाया जैसे मैं और मेरे फरिश्ते हबीब पर तहसीन करते हैं, तू भी सारे रास्ते दरिंदों परिंदों जिन्नों इंसानों के जुलूस में मेरे हबीब की वाह वाह करते हुए वहां तक सफर कर जाओ, तेरी हुकूमत तुम्हें लौटा दी। इसी तरह आप गए, फिर तख्त बहाल हुआ। मैं सिर्फ दो इशारे इसलिए अर्ज किए हैं कि आपको जब कहा जाता है कि यह सिलसिला अंबिया है तो आप समझते हैं कि शायद एक जैसी नबूवतें, ना, दरजात का फर्क है। तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात वलकद, दूसरा मकाम, वलकद फद्दलना बादन नबिय्यीन अला बादिम व आतैना दाऊद ज़बूरा। फर्क है। इसी तरह लोगों को समझ नहीं आती, सिर्फ शर्फ़े सहाबियत में बराबर शख्सियात के लिए लफ्ज बोल देते हैं, बराबर हैं। मैंने कहा सिर्फ निस्बते सहाबियत और शर्फ़े सहाबियत में बराबर कह सकते हो, लेकिन ये जो नारे लगाते फिरते हो ना बराबर हैं, अपने दिमाग दुरुस्त करो। ये कुरानी आयात का इनकार है। अल्लाह फरमाता है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। तुम उनको बराबर कह रहे हो, उनके बराबर कह रहे हो। ख्याल करो, उनको बराबर कह रहे हो जो अभी तक हबीब के हबले मोहब्बत में बंधे भी नहीं, उनको इनके बराबर कह रहे हो जो फतह से पहले किताल कर रहे हैं। अगर खुदा आपको सच्ची जबान और सच्चा जज्बा अता करे, सुनने वाले ये भी और पूरी दुनिया के, मैं अर्ज करता हूं कि फतह मक्का से पहले किताल करने वालों का नाम आए तो सबसे पहले जिसका किताल में, रन में एक जमीन व आसमान गूंजते हैं जिस मुजाहिद के नाम से, मैं नहीं याद दिलाऊंगा, अगर याद है तो उस मुजाहिद का नाम बोलो। और जुल्म ये है कि आप लोग खुद को अहले सुन्नत भी कहते हो और कुरान के नसूस का इनकार करते हो। ला यस्तवी, ला यस्तवी, ला यस्तवी को यस्तवी कहते हो, फिर इस पर फकाहत के भी दावे करते हो। अल्लाह कह रहा है बराबर नहीं, और उसको बराबर कहते हो कि जो अभी तक दुश्मनी में सामने खड़े हैं और ये खुदा और रसूल की तरफ से उनसे किताल कर रहा है, फिर भी शर्म नहीं आती। बराबर कह रहे हो। ला यस्तवी, ला यस्तवी, ला यस्तवी, बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर नहीं। ये कुरान का हुक्म है। पार्टीबाजी करते हो, पार्टियां रखो अपने पास, ईमान बचाने की फिक्र करो। लीडरशिप है तुम्हारी, लीडर बनते फिरो, लेकिन लीडर तो मोदी भी है। लीडर बनने के लिए पहले तुम अपना ईमान बचाओ। हम सैयद अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें दीन से निकालना नहीं चाहते, लेकिन ये न सुनाना चाहते हैं कि जो फतह से पहले इन्फाक कर रहे हैं, फतह से पहले जो खर्च कर रहे हैं और जाने खर्च कर रहे हैं, जो किताल कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, दुश्मनाने खुदा को के सरों पर
मोहब्बत इलाहिया और तौहीद की अकीदा की सदाकत की कड़कती हुई बिजली बनकर दुश्मन के सर पे खड़ा है, उसके बराबर उनको कैसे कह सकते हो कि जब तक उन्होंने सोचा भी नहीं था अभी इस्लाम के लिए, उनके लिए बराबरी की बात करोगे? अरे ला यस्तवी, ये सारे भी आ जाए, बात तीन के 1,00,000 भी उसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकते। हर वक्त कोई बंदा ये कहेगा कि नफ्से नबूवत में बराबरी के बावजूद मुतलकन ये नारा लगाएगा कि सारे नबी बराबर हैं, तो फिर फद्दलना बाद नबीय्यिन अला बादिन व आतैना दाऊद ज़बूरा का मतलब क्या होगा? तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बादहुम दरजात का मतलब क्या होगा? इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बअदुहा मिन बाद का मतलब क्या होगा? फिर इर्तिजा का मतलब क्या होगा? फिर इस्तिफा का मतलब क्या होगा? फिर इज्तिबा का मतलब क्या होगा? वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम। हाँ, लोगों से की गफलत से पार्टियां बड़ी बनाकर फिर रोब जमाते हो। हाँ, रोब, और वो भी आले अली के सामने। सुन लो, जितनी यजीदी और कानूनी ताकतें जमा करना चाहते हो, सारा जोर लगा लो। आले हुसैन इब्ने अली कुरान की दलील के साथ मैदान में मौजूद है, और हमारे नाक में आखिरी सांस जब तक आ रहा है, आखिरी दम तक कुरान का परचम बुलंद रखेंगे और रख रहे। नफ्से सहाबियत में बात कर रहे हो, दुरुस्त है। आज़म दरजतन का माना नहीं आता, तो मैं तो पंजाब में या कभी बरतानिया चला जाता हूं, नहीं आता ना आज़म दरजतन का माना, तो फिर इस घोड़े शरीफ के फकीर हजरत शाह हुसैन गर्देजी के दर्श में आकर बैठो, ये आपको बताएगा कि उलाइका आज़म दरजतन मिनल लज़ीना अनफकू मिन बाद व क़ातलू का मतलब क्या है? कहते आप ही क्यों बताते हैं? मैंने कहा आप बताना शुरू कर दो, हम चुप कर जाएंगे। जब आप छुपाते हो तो हम बताते हैं, हमारी कोई जिद नहीं है। आप ये ड्यूटी ले लो ना, आज़म दरजतन का मतलब दुनिया को समझाओ, हम चुप कर जाएंगे। कोई नहीं समझ आई? जब तुम छुपा रहे हो तो हमें बताना होगा। जब एक जाबिर जालिम ने अपने हक में ऐसे मुफ्तियों से फतवे ले लिए कि यजीद की हुकूमत भी जायज है, तो इमाम अली मकाम को आना पड़ा ना कि अगर ये जायज है तो फिर खिलाफत राशिदा किस चीज का नाम है? आना पड़ा ना। अब कहते हैं वो ही क्यों आए? आना इसलिए पड़ता है कि जब रास्ता कौम को सुझाई नहीं देगा तो आले रसूल औलाद अली को आना पड़ेगा। जब आपको आज़म दरजतन का मतलब समझ नहीं आएगा तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि फातिह खैबर का मकाम क्या है, कातिले मरहब अंतर का मकाम क्या है, और अल्लाह की तलवार का मकाम क्या है, असदुल्लाहिल गालिब का मकाम क्या है, दफ़ाउल मुअदलात वन नवाइब का मकाम क्या है, हल्लाल मुश्किलात वल मसाइब का मकाम क्या है,
आखिर रसूल ज़ौजुल बतूल अली इब्न अबी तालिब का मकाम क्या है? और मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, आप समझते हो कि ये पॉलिसी का बयान जारी कर रहा है, यह सियासतन कह रहा है। हमें ऐसी सियासत आती ही नहीं। हम जो कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं। आज से मेरे साथ मुआहदा कर लो कि आज़म दरजतन का मतलब तुम बयान करोगे, ठीक है? तो मैं इन आमनू बिमिस्ल मा आमन तुम बिही फक़द इह्तदौ की तकरीरें अपने जिम्मे लूंगा कि मा आमन तुम बिही क्या है। 40 साल ये फरीजा मैंने अंजाम दिया, लेकिन जब दूसरी तरफ से बंद तोड़ दिया तुमने, क्यों? कि तुम इज्जत सहाबाए किराम के नाम पर, मोहब्बत अहले बैत के उसूली अकीदा पर तुम चोरी करने लगे, डाका डालने लगे। तो मैं तो मौला अली का गुलाम हूं। फरमाया हाँ, मैं खिलाफत राशिदा का पहरेदार अली हूं, पर मेरे घर पे डाका डले तो मेरे खून को सबसे पहले फातिमा ज़हरा के घर की 4 दीवारी का पहरा देना है, देना है, देना है। खुदा के बंदो, और रब को जान देनी है, कुछ ईमान की तरफ तवज्जो करो। अजीब बोलियां बोलते हो, ये बोलियां ना बोलो। क्यों? ये इस्लाम की कुव्वत नाफिजा है। यही तो है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अलीयुम मिन्नी व अना मिन्हु। यही है ना जिसके लिए कहा अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो। तो कोई ताकत है तुम में खुदा से दुश्मनी की? ये हुजूर की दुआ है। सारी उम्र तो हमने दुनिया को यह सुनाया कि उनकी दुआ रद्द ही नहीं होती। इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया उठी शान से, जब दुआए मोहम्मद खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब 100 साल बाद फिक्र रजा का मूड चेंज हो गया। कहते हो इरफान शाह चेंज हो गया। इरफान शाह तो चेंज नहीं हुआ। इरफान शाह तो हुजूर की हर निस्बत के दिफा के लिए लड़ता रहा, लड़ रहा है, आखिरी सांस तक बतौफीक अल्लाह लड़ता रहेगा। और सुनो, चेंजिंग तुम कर रहे हो। 100 साल तक तो फाज़िले बरेलवी ने यह फरमाया कि लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र का ये तर्जुमा नहीं होगा कि हुजूर के ज़म्माज़ल्लाह माफ हुए, बल्कि तर्जुमा ये होगा कि हुजूर के वसीले से अगलों पिछलों के गुनाह माफ हुए। आज 100 साल के बाद महसिन कंजुल ईमान पहले लिखकर पहले दाद समेटी शेखुल हदीसों ने महसिन कंजुल ईमान लिखकर, और 100 साल बाद उनके पड़े हुए के नजदीक जो महासिन थे वो मायब बन गए। अब कबाहत सामने आने लगी, नहीं हम करेंगे। देखा ना आपने, कहते जी पढ़े लिखे बहुत हैं। मैंने कहा मिर्जा गुलाम अहमद भी जाहिल नहीं था। 83 किताबें लिखी, उसमें अरबी में लिखी थी। पढ़ाई का मसला नहीं, डिग्रियों का मसला नहीं, मसला ईमान का है।
1000 किताब का आदत तो थानवी ने पूरा किया था। अगर किताबें लिखने का नाम तुम हक समझते हो तो क्या थानवी जाहिल था? क्या गुलाम अहमद जाहिल है जो अरबी में भी तफसीरें लिख रहा है? अगरचे गलत लिख रहा है लेकिन वो तो एक मेयार की बात है ना। इनसे तो अच्छे अरबी में लिख लेता था, लिखी उसने, ठीक है। इसका मतलब है इल्म और जहालत की बात नहीं, हिदायत की बात है। और हिदायत के लिए खुदा डिग्रियां नहीं देखता। दादे उरा काबिलियत शर्त नहीं, बल्कि शर्त काबिलियत दादे उसके फजल के लिए डिग्री होल्डर होना जरूरी नहीं, मोमिन कामिल होना जरूरी है, अदब वाला होना जरूरी है। ये मौलवी बड़े हैं, मैंने कहा कल तर्जुमा किया उन्होंने कि फातिमा कुर्बानी के जानवर के करीब खड़ी हो जा, जो तूने किया और तेरा माफ हो जाएंगे। और कह के दोहरा जुल्म ये किया कि मुझे खिता नहीं बोलने देती हो, वहां जम भी बोल रहे हैं। मैंने कहा जो बोल रहे हैं वो साथ खुद को भी शामिल कर रहे हैं कि ये निरा लोगों के लिए नहीं, लना मेरे लिए भी है, फातिमा तेरे लिए भी है। कुछ समझ आई या कुछ नहीं? तो कुछ होश के नाखन लो, अभी भी वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कहां जा रहे हो? 100 साल तो बताया कि मकर हुआ, मकर अल्लाह का तर्जुमा नहीं करना। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम का लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करना। 100 साल इस पे लगाए, मुज़ाकरे हो रहे हैं जी खालिक दीना हाल में मासिन कंजुल ईमान के। मैंने कहा सरकार आला हजरत आप भी उठ के देख लीजिए आपके अखलाफ कहां पहुंचे हैं। और हम तो सैयद लोग हैं, मरहला वालों के नौकर हैं, बिलग्राम के सैयदों के नौकर हैं, जो सैयदी आले रसूल मरहरवी के गुलाम और आशिक अहले बैत अहमद रजा की फिक्र है। आज भी हम उस फिक्र के साथ हैं जिस कलम ने हिरातुल अदब लिफादिल नसब लिखी, उन कलम को हम मानते हैं, उस लिखने वाली उंगलियों की भी जानते हैं, मगर उन नाखल्फों को नहीं मानते जो इजाजत दे रहे हैं कि फातिमा ज़हरा पर खता का लफ्ज बोला जा सकता है। ऐसे नाखल्फों को हम नहीं मानते, हम सादात के अदब करने वाले अहमद रजा बरेलवी को तो मानते हैं। और यही फिक्र है उनकी, उस फिक्र के साथ हैं हम। अभी भी फकीर ने हजारों में ये किताब छाप के मुफ्त तकसीम की है, हिरातुल अदब लिफादिल नसब। और आज भी कहते हैं कि सिर्फ नबूवत कहते हुए तुम्हें समझ नहीं आएगी कि महबूब मुस्तफ़ा कैसे नबी और कैसे रसूल हैं, और सिर्फ ताबियत कह के बराबर कहते हो तुम्हें समझ नहीं आएगी कि कातिल मुशरिकीन असदुल्लाहिल गालिब। कहो ना सुभान अल्लाह। समझ नहीं आएगी? नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, लेकिन कान में रुई तो ना ठोंस लो ना। शीशे के घर में बैठ जाते हो ताकि अंदर आवाज भी ना आए किसी की। कोई रोजन तो रखो जहां से हिदायत की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। हिदायत से किला बंद होके बैठ गए हो। हाँ, तो कुरान कह रहा है इनके दर्जों को वो नहीं पहुंच सकते। हाँ, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हमने उनसे हुस्ना का वादा कर दिया, हुस्ना का वादा कर दिया। लेकिन हुस्ना का हुस्न बढ़ाना चाहो तो फिर क्या करो? मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। हुस्ना का वादा है, पर हुस्ना को और हसीन बनाना चाहो तो क्या करो? फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगले लफ्ज़ हैं मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फी हुस्ना। इस हुस्ना में बरकत चाहो तो जो सबसे ज्यादा करीबी है मेरे मुस्तफा का, उसकी मोहब्बत से अपना सीना रोशन कर। और ये पूछा हजरत अनस बिन मालिक ने कि इन करीबियों में अकरब कौन है, सबसे करीबी कौन है? फरमाया ये मेरे करीबी है सारे, लेकिन अकरब तू ही पूछता है मुझसे ऐसी बातें अनस। अगर सब में से तुम अकरब पूछते हो
तो मेरी फातिमा का बेटा हसन और हुसैन मोहम्मद के सबसे ज्यादा करीबी है। तो हुस्ना भी बढ़ सकता है, हुस्ना में और हुस्न आ सकता है। कैसे? फरमाया आ सकता है कैसे? जो बढ़ के हसन और हुसैन के कदम थाम ले, उसके हुस्ना में और बरकत आ सकती है। ये कुरान है। हमें पर गुस्सा आता है आपको, पता है किस वजह से? यूं नहीं कि हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगती, ये बात नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि ये वो सैयद हैं जिनको कुरान कुछ आता है, तो ना इनको पता होता, ना ये मसले कोई छेड़ता है। कल तक तो मैं भी तुम्हारा बापू था, तो जो बापू अली की बात करने लगे वो बापू नहीं रहता। ये क्या मेयार है भाई? ओ बापू उनको बनाते हो जो यजीदी होते हैं। हमें तुम जैसा कोई बापू बनने का शौक नहीं। क्यों? तुम जैसे के बापू बने जो फातिमा ज़हरा के कदमों की खाक कहलाए। फैसला कर लिया कि मरना भी अली के साथ, जीना भी अली के साथ। न दरे ज़हरा छोड़ सकते हैं, न दरे अली अल मुर्तज़ा छोड़ सकते। और फिर बताते हमें कि शायद ये तफसीलिया हैं हम तफसीलिया, लेकिन इतना ना काटना है हम तफसीलिया। इतना क्लिप काट के चार दो के कह रहा है कि है तफसीलिया, सुन के काटना। मुनीब शाह गौर कर इस पर, हैं हम तफसीलिया, पर तफसीलिया है अबू बकर सिद्दीक के। क्यों? कि मेरे मौला अली ने बताया उनको अफजल कहो। हमने कहा कि हम में से कुछ को तो लगता है कि आप अफजल हैं। फरमाया ये मसला मत छेड़, अफजल होने में ही सारा कमाल नहीं। क्यों? कि मैं अली हूं, जिसको अफजल कह रहा हूं वो भी मुझे मौला मानता है। अफजल होना मकाम है, मैं मानता हूं मकाम है, पर सुनो ये भी कम मकाम नहीं कि दुनिया जिसे अफजल उल बशर कहती हो वो भी इकरार करे लानिया। और अली वो है जो सिद्दीक का भी मौला है, उमर का भी मौला है, उस्मान का भी मौला है, क़यामत तक आने वाले हर मोमिन का मौला है। क्यों? कि जिसका मुस्तफा मौला है उसका मुर्तजा मौला। अब कहेंगा जनाब ऐसे ही चढ़ाई कर रहे हो हम पर, हम तो कोई ऐसी बात ही नहीं करते। मैंने कहा वो करो ना बात जो अफजलुल बशर करते हैं बाद अल अंबिया। को क्या बात कहते हैं? मैंने कहा उठा बुखारी शरीफ, वो कहते हैं उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैत ही, हसन और हुसैन में मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल देखा करो, उनकी अहले बैत में उनको देखो जिनकी ये अहले बैत है। अबू बकर सिद्दीक ये फरमा रहे हैं, तो कहते हम देख रहे हैं ना, अपनी पार्टी के शहीदों को बापू कहते हैं ना। मैंने कहा अली की औलाद को कहो ना अपने बापू, वही बना ले हैं जो अमलन तुम्हें बापू मानते हैं। औलाद अली को मानो ना। इसका मतलब है कि पहले वो सरेंडर करे आपके सामने, तो फिर आपको कहोगे बाबू लगती है। अबू बकर सिद्दीक का तरीका मानो। कहते कौन सा? मैंने कहा अभी सुन, तुमने कहा ना कि यार कैसे सजदे में सर कटा, पता नहीं वुजू था कि नहीं,
तो अबू बकर कह रहे हैं इनकी शक्ल में मोहम्मद को देखो। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई हुसैन में देखेगा तो उनको बेवजू देखेगा? क्यों? इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की तो नींद भी नाक़ज़े वुज़ू नहीं है। उनका खून तो दूध से पाक है, उनके बौल मुबारक दूध से ज्यादा पाक हैं। तो जो ऐसे हैं वो बेवजू कैसे नजर आएंगे माअज़ल्लाह? तो अबू बकर की आंख मिले तो ना हुसैन बेवजू नजर आएगा, ना मोहम्मद मुस्तफा बेवजू। कहो सुभान अल्लाह। ये ततहीर वाले हैं, इन पे कायनात की तारतें कुर्बान है। तो दोस्तों, यूं नजर दौड़े ना बर्छी तान कर, अपने बेगाने जरा पहचान कर। ये आज जरूरत इस अमर की है कि कदर वालों की कदर करो, इज्जत करो। इस रवैये से जो तुम लोग अपनाते जा रहे हो, खतरनाक नताइज ये आएंगे कि तुम्हें खत्म नबूवत का काम करना और मुनकरीन के मुकाबले में आना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कि जब ये खुश्क रवैये लेकर निकलोगे तो कहां से तुम्हारी जबानों से खुशबू आएगी? मोहब्बत इस्लाम की और मोहब्बत मुस्तफा की खुशबू ना आए तो कबूलियत नहीं पाती तबलीग। तशद्दुद जन्म लेता है, इस्तिराब जन्म लेता है, बेचैनी जन्म लेती है, निरी मकरूह सियासत जन्म लेती है, तदबीर भी मकरूह जन्म लेती है, बसीरत खत्म हो जाती है, फिरासत खत्म हो जाती है। चाहते हो कि तकवे की ये खैरात मिले तो आओ इमामुल मुत्तकीन के दरवाजे पर, ताजदार हल अता के दरवाजे पर, बाबुल इल्म पर आओ और तासुबात तर्क कर दो। तासुबात, ये जाहिली तासुबात हैं, तुम्हारे खत्म करो और अहले सुन्नत के नहज पर आओ। और अहले सुन्नत का नहज क्या है? अहले बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत करना और असहाबे रसूल करीम की इज्जत करना। हम कहते हैं इज्जत, खुदा की कसम 22 मैदानों में दुश्मना ने असहाबे रसूल का मुंह तोड़ने के लिए फकीर तने तन्हा उतरा है। इस पर गवाही मौजूद है, रिकॉर्डेड। मुकाबला कर रहे हैं हम, दुश्मना ने असहाबे रसूल का मुकाबला कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे। क्यों? कि सुन
दर रहमत खुला है हुजूर का। अर के क्या लोगे, इन कारूनों के खजाने की तरफ ना देखो, मुस्तफा पौती ये रब है, मौती ये है, कासिम रिज़्क़ का है, दिलाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। तो ये है आज की खत्म नबूवत का पैगाम। और एक दिलचस्प बात मेरे सामने आई है, मैं आपको सुना देता हूं बगैर तबसरे के। दो आलिम दीन सुन्नियों के ऐसे हैं जो नहायत माकूली थे और माकूलियों के इमाम थे। एक अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, शहीद जंग आजादी, और दूसरा शेखुल इस्लाम हजरत शाह अनवारुल्लाह हैदराबादी, हैदराबाद दक्कन के आलिम दीन है। ये उनकी किताब है मेरे पास। और हजरत इमाम फजल खैराबादी की पूरी किताब है इम्तिनाए नजीर पर। और दिलचस्प बात क्या है कि अल्लामा खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह मुस्तफ़ा की मिसल या नजीर का के इम्तिनाए जाती के कायल है। और अल्लामा शाह अनवारुल्लाह हैदराबादी भी खातमुन नबीयीन का तर्जुमा करते हुए 30 सफ़े लिखे हैं और इम्तिनाए जाती के कायल है कि मुस्तफ़ा की मिसल हो ही नहीं सकता। और आखिरी नबी के माना को कती माना करार दे रहे हैं। 30 सफ़े इस अनवार अहमदी शरीफ में लिखे। इसलिए कई लाल बजक्कड़ ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ उनको मानते हैं और किसी को नहीं मानते। हम प्यारे मुस्तफ़ा के दर के हर दरबान को, जो अजमत मुस्तफ़ा और मकाम अहमदी मुस्तफ़वी का खादिम है, सच्चे दिल से हम हर एक को अपना पेशवा मानते। यह क्या मनापली है? बात समझो। यादगार गालिब, ये कराची है ना, इसलिए हवाला देता हूं, इल्ताफ हुसैन आली की किताब। इल्ताफ हुसैन आली कहते हैं कि मिर्जा गालिब ने इम्तिनाए नजीर को जाती मसला नहीं माना, लेगैर ही माना। लेकिन अल्लामा फजल खैराबादी की मोहब्बत में इम्तिना जाती पर अशार लिख दी। ये तबसरा किया इल्ताफ हुसैन आली साहब ने, और आली साहब मिर्जा गालिब के खास है, ये आप जानते हैं। मैंने कहा आली साहब ये डंडी मारी आप। मिर्जा गालिब रिंद जरूर है पर खिलाफ वाकया वो किसी की मोहब्बत में लिखेगा, ऐसा बंदा नहीं था, ऐसा बंदा नहीं था। मिर्जा गालिब ने भी इम्तिनाए जाती का कौल किया। इम्तिनाए नजीर में अशार लिखे। लिहाजा ये जितने भी लोग गैर जानबदार और बड़े बड़े अपने को रवादार कहते हैं, अंदर का इनकी भाबियत नहीं जाती, जरूर बोल जाते हैं, चाहे वो हाली हो या चाहे वो अबुल कलाम हो, नहीं रहते ये। मैं बकायदा निशानदेही करता हूं इस बात की। लेकिन लाखों सलाम हो इन ज़वाते कुदसिया को कि जिन्होंने अपनी रात की नींदें कुर्बान की और अपना खून पसीना एक किया और सारी सलाहियतों को वक्फ किया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की पासबानी के लिए। आज की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जुमलों में मैं कायदे मिल्लत और मुजद्दिदे गोलड़ा आला हजरत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजमतों को सलाम पेश कर, जो उन्होंने कादियानियत की रद में इल्मी तहकीकी अमली काम किया। अमीर मिल्लत हजरत सैयद जमात अली शाह साहब, देखो आज फतवे दे रहे हैं जी, मनवर शाह साहब अपना अकीदा बताएं। मैंने कहा तुम अपना अब्बा बताओ। इनका तो परदादा 100 साल मुत्तहिदा हिंदुस्तान काबिल से लेकर धनोसा नेपाल तक, नेपाल के जिला राजशाही तक, काबुल से लेकर राजशाही तक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के सारे सुन्नियों, पीरों, सैयदों, आलिमों का 1925 में सदर था इनका परदादा।
तो ये सर्टिफिकेट आपको पेश करेंगे सुन्नियत का, या आप अपनी सुन्नियत लेकर इनसे तस्दीक करवाएंगे? अगर ये नहीं मानोगे तो मैं फिर फजलुल हसन हसरत मोहानी की जबान में सिर्फ यही कहूंगा कि सूरज को लगे धब्बा, कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी। ये उल्टी गंगा बहेगी भाई, कि सादात आपसे सबूत देंगे आपको कि हम सुन्नी हैं। क्या ये जवाल का वक्त आ गया है कौम पर? ये तो आपको बोल के बताना है ना, आ गया है। और बोलो ना, ये आ गया वक्त। ये कब आए? वो है 1900 में। कहां थे भाई आप? कहां थे जब कादियानी का रद्द कर रहे थे पीर मेरे शाह गोडवी रहमतुल्लाह अलैह? अब कोई भी 2 दिन का लीडर उठता है तो उनकी औलाद पाक पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है। मैंने कहा तुमको पता नहीं है? तो 7वीं पुश्त तक औलिया की औलाद के लिए खिदर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दीवारें तामीर कर रहे हैं। काना अबूहुमा सालिहा। तो शर्म करो ना, कुरान भी तो कभी पढ़ लिया करो ना। नुज़तुल मजालिस ही नहीं पढ़ते रहते हो। कुरान पढ़ो तो साबित हो ना तुम्हें कि किस तरह औलिया के खानदानों की इज्जत की जाती है। तो करो भाई। और अल्लाह के फजलो करम से हजरत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती खुतबाते अमीर मिल्लत लेकर खड़े मैदान में। आज भी ये उस दादा का पोता है जिसमें ये हौसला था। सैयद हुसैनी सैयद शिराजी, जिसने दिल्ली की जामे मस्जिद में खुतबा देते हुए कहा कि सुन लो, मैं हूं जमात अली और ये ऐलान करता हूं कि मैं अली का बेटा हूं, अबू बकर का मुरीद। ऐसे सैयद कहां मिलेंगे तुम्हें? अरे इन लोगों, उजले लोगों पर भी अगर तुम उंगली उठाओगे तो इनको तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। ये उन सालेह लोगों का खून है, कहते हैं, अपनी जबान से कह रहे हैं। तो उनके लिए दस्तूर मौजूद है, कानून मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी चाल देखो, अपने अतवार देखो, अपने उसलूब देखो, अपने अंदाज देखो। क्या कर रहे हो? मिल्लत को तफरीक की तरफ ले जा रहे हो ना। अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अदब करो, मोहब्बत करो, एहतराम करो। ये नहज है अहले सुन्नत का। ये अहले शरीयत भी है, अहले तरीकत भी है, अहले मार्फत भी है। इस नहज को तोड़ने की कोशिश मत करो अपने जाती मफादात के लिए। अल्लाह ताला जल्ल शानहू हमें दीन हक पर और अहले सुन्नत व जमात के नहज पर काम करने की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।